आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बिअददी कुल्ली मालूम लगा। दोस्तों दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें, अपनी किस्मत को खुद ही संवारते रहें, बाकी अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात करम फरमाएगी। और दोस्तों जून क्लोज हो गया भाई और बजट भी पास हो गया माशाल्लाह, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगा। अभी बस एक ही कट्टा बाकी है, वो IMF है, और IMF के बाद सऊदीया, UAE, कतर और चाइना से इन्वेस्टमेंट आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आज भी साहब गए हुए मुलाकात के लिए, उन्होंने वज़ीर ख़ारजा सऊदीया के उनसे भी मुलाकात की है और उनको पाकिस्तान आने की दावत के लिए कहा भी है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई जवाब कोई नहीं दिया। आगे खुद समझदार हैं। IMF के बाद अगर आएगी इन्वेस्टमेंट तो IMF के बाद आएगी, और जून में मंडे वाली मार्केट बंद होगी और उसके बाद इंशाल्लाह मंगल को तेजी होगी। मंडे वाले दिन फिर भी एहतियात से काम कीजिएगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर औरंगज़ेब से मुलाकात खजाना से हुई है और उसमें उन्होंने अप्रिशिएट किया है बजट बनाने की मंजूरी जो उन्होंने दी है, उसके लिए उन्होंने फिर इज़राइल की और तमाम वज़रा ऑफिसरान की बजट तैयारी की कोशिशों को सराहा है और वज़ीर आज़म साहब ने। और उसके बाद बजट में सबसे भरपूर हिस्सा भी लिया है जनाब शहबाज साहब कह रहे हैं, और उम्मीद है कि बजट पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए मोवन साबित होगी। और वो कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि हमारा आखिरी IMF का प्रोग्राम हो। वसाइल को बुरे कार लाते हुए आवाम को रिलीफ देने की फुल कोशिश की है, मान के रखा है और कोशिश की है। बजट में तनख्वाहदार तबके, पेंशनर और मजदूरों को रिलीफ दिया है जनाब वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया है। और उसके बाद बजट में सेहत, तालीम, ज़राअत, IT शोबे को खुसूसी तवज्जो दी गई है। तो ये तमाम मामलात हैं, ये तमाम हालात वाक़यात हैं। आपस में बंदर बांटे, रेवड़ियाँ मुड़ देवे अपने हैं और एक दूसरे की तारीफ करते जाओ और आके समझदार हो आप खुद ही। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बहरहाल बजट तो फिलहाल अवाम रिलीफ देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, और फिलहाल आप लोग एहतियात से काम करें। अभी IMF की टीम भी पाकिस्तान आ रही है इंशाल्लाह कल, तो बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें। कल आए या मंडे को आएगी, लेकिन IMF की टीम पाकिस्तान का विजिट करेगी और तमाम अमूर का जायजा लेगी, और उसके बाद वो अपने पहली किस्त 6 से 8 अरब रुपये डॉलर के बारे में वो सोचेगी। हम इनको भिखारियों को कितना देना है कितना नहीं देना। पाकिस्तानी हम भिखारी हैं भाई, सीधी सी बात है। और उसके बाद इंशाल्लाह जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मुझे मंडे वाले दिन भी खोता खूह में नजर आता है, और आप लोग एहतियात से काम कीजिएगा। फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मार्केट बढ़ती है तो माल बेचो, माल बेचो, माल बेचो। अभी मैं ओपनली कह रहा हूँ, मंडे वाले दिन मुझे जो अंदर हमारी आपस की मीटिंग हुई है उसमें जो डिसाइड हुआ हम वो बता रहे हैं आपको, और इंशाल्लाह बाकी अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी। आज ओवरऑल मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट 78,778 का हाई लगा, 78,312 का लो लगा, और तकरीबन मार्केट 400 पॉइंट अपने हाई से निकालने के बाद 400 पॉइंट 120 पॉइंट नीचे भी आई थी। 400 पॉइंट की रेंज में मार्केट में घुमाया। 78,444 के ऊपर मार्केट बंद हुई है, और तकरीबन 83 पॉइंट माइनस के साथ 184 कंपनियां प्लस हुई हैं, 167 कंपनियां माइनस हुई हैं। वॉल्यूम शीलिंग थे, 345 मिलियन शेयर के कारोबार हुआ है। और वॉल्यूम की बात करते हैं तो PTCL का स्टॉक था, और इसकी ये न्यूज आई थी कि PTCL ने टेलीनार को कुछ पेमेंट कर दी है और PTCL को प्रॉफिट भी हुआ है। तो इसकी वजह से PTCL आज 1 रुपया इजाफे के साथ 70 मिलियन शेयर के कारोबार हुआ है। कल में 18 पैसे की कमी हुई है और 18 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है, 4 में 63 पैसे और 12 रुपए पे PPL बंद हुआ है, और WTL की स्टॉक में 1 पैसे कमी हुई है। फैसल बैंक ने इंतहाई प्रॉफिट कमाया है, और मैं आपको पहले कह रहा था, मेरे पास इसकी न्यूज थी कि आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखें। मैंने आज इसको पहले टाइम में 52 रुपए और 90 पैसे हाई लगा था। मैंने 52-70 में इसको बेचने के बाद कम शेयर थे भाई, ज्यादा शेयर नहीं थे, फिर मैंने इसको वापस बाय किया है 51 रुपए और 30-40 पैसे में। और उसके बाद माशाल्लाह परवेज अहमद सिक्योरिटी भी 10 पैसे प्लस हुआ है, और नेशनल बैंक 30 पैसे माइनस बैंक हुआ है। FFBL का मैं आपको बता रहा था, उसकी कीमत में आज 1 रुपये 11 पैसे इजाफा देखने में आया। दीवान फ्रूट मोटर की कीमत में भी एक टाइम 1.25 रुपये 1.5 रुपये प्लस हो गया था। उसके बाद इसमें भी सेलिंग प्रेशर हुआ है 18 पैसे माइनस के साथ, और यूनिटी की कीमत में 74 पैसे इजाफा हुआ है, ये भी हमने आपको बताया था। और ALE की कीमत में तकरीबन आगे बताते हैं 1 रुपये 67 पैसे का इजाफा हुआ है। और GTM, यार GTM का मेरे पास ध्यान आ रहा है, GTM गुल अहमद टेक्सटाइल मिल, इसका ध्यान आ रहा है। आज ये 1 रुपये ढाल चुकी है, और उसके बाद निशाद मिल का भी ध्यान आ रहा है। जिन्होंने इनमें काम करना हो वो अपने हिसाब किताब से देख सकता है भाई।
बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। GTM का मेरे पास ज़्यादा ध्यान आ रहा है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। ऑक्साइड बैटरी है, इसको देखिएगा। और मैंने आज डिप में मैं लेके गया हूँ माशाल्लाह। बाकी दीवान फ्रूट मोटर के जितने भी आइटम हैं, DMTM, DEWE, DWTM, और ये भी आज के दिन में माशाल्लाह कैप लगे हैं, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों ओवरऑल बात करते हैं मार्केट की, तो फिनांस बिल की तरमीमी के लिए 170 ने मुखालफत की थी और 84 ने उनकी हामी में वोट दिए हैं। 21 अरब रुपए से ज्यादा का बजट, आज दिफाई बजट भी मंजूर हो गया है और तमाम हालात आपके सामने हैं। और तरक्याती मनसूबों के लिए भी 15 अरब रखे गए हैं और बैन अवी फ़िज़ाई सफर के ऊपर भी टैक्सों का इजाफा कर दिया गया है। इकॉनमी क्लास, बिजनेस क्लास टिकट पर 12,500 रुपए का टैक्स दिया जाएगा। जो भी मुल्क से बाहर सफर करेगा इसमें अरकान भी शामिल है और उनकी भी चुकाई होगी। सफरी अलाउंस 10 रुपए फी किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपए का इजाफा कर दिया है। मौजे सरकारियों की लुटो खाओ आवाम कानून के लगे। और इसके बाद दोस्तों मार्केट की बात करते हैं, तो ये 6 मंथ में मार्केट की जो टोटल इजाफा हुआ है तकरीबन 37,287 पॉइंट का इजाफा हुआ है। और रुपये आज बात करें तो 89% पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में इजाफा हो गया है। पूरी मार्केट में 6 महीनों में 37,287 पॉइंट का इजाफा हुआ है। बैंकों में 13,912 पॉइंट का इजाफा हुआ है, पार्टिसिपेट किया जो इंडेक्स में आज ये 78,000 के ऊपर खड़ा हुआ है। और उसके बाद पावर सेक्टर में 4242 पॉइंट का इजाफा हुआ है और सीमेंट में 2563 पॉइंट का इजाफा हुआ है। ऑयल एंड गैस में तकरीबन 2400 का इजाफा हुआ है। फुट लेदर सेक्टर में 4,744 पॉइंट का इजाफा हुआ है। और दुनिया की बेहतरीन मार्केट, अच्छी मार्केट हमारी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को कहा गया है और उसके अच्छे नंबर आए हैं। और उसके बाद इस तुर्की वाली मार्केट जो है वो भी बड़ी है, उसके और पाकिस्तानी मार्केट के अच्छे नंबर आए हैं। 47% तुर्की की मार्केट को मिले और 44% पाकिस्तानी मार्केट को मिले। ये तो हो गया भाई मार्केट की क्लोजिंग 6 माह की। और इसके बाद अभी हम आपको बताते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो आप पायनियर, डीडी खान सीमेंट, चराग, इसके ऊपर फोकस रखें। और इसके बाद छोटा गदारा, बड़ा गदारा, जब मैं मंडे वाले दिन बाइक का कॉल दूं उस वक्त आपने बाय करना है, उससे पहले एहतियात करनी है आपने, ठीक है। हमें फॉलो कर रहे हैं जो मैं उनके साथ मुखातिब हूँ और मैंने मेरे साथ पर्सनल में भी रास्ते में मैंने उनको बहुत सोच समझ के माल लेने दिया है और वो बहुत हैप्पी है इंशाल्लाह। इसके बाद TMCL है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। दीवान फ्रूट मोटर है, इसका मीटिंग नहीं आई और हास्कोल की भी मीटिंग अनाउंस नहीं हुई, ये मंडे वाले दिन होगी पहले सेशन में। मंडे वाले दिन बैंक भी बंद है और एहतियात से काम करनी है भाई, एहतियात से काम करना है और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। बाकी पावर सेक्टर में हक्कों को देखें, इसमें हम काम करेंगे। और फैसल बैंक अभी भी ठीक है, SBL ठीक है, अलाइड बैंक ठीक है, नेशनल बैंक ठीक है, गुल्ला में टेक्सटाइल है, यूनिटी है और इसके साथ साथ PTCL भी अच्छा है, नेशनल बैंक भी अच्छा है और एक्साइड बैटरी है, एप्टा बैटरी है, इनके ऊपर फोकस रखिएगा। अक्टूबर में आज प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है और TRG और एलियन नेटसोल में टेक्नोलॉजी में यानी आज प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है। अक्टूबर भी 2 रुपए से ज्यादा माइनस बंद हुआ है और नेटसोल भी 3 रुपए के करीब माइनस बंद हुआ है आज के दिन में, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और TRG की कीमत में आज 26 पैसे की कमी हुई है और 52 पैसे की कमी ABN में हुई है और PPL में आज 25 पैसे की कमी हुई है। OGDC में 180 पैसे की कमी हुई है और उसके बाद अटल रिफाइनरी की कीमत में भी आज कमी हुई है, नेशनल रिफाइनरी की कीमत में भी कमी हुई है। रिफाइनरी सेक्टर आपका सेव है भाई, बंद कर आसान हो गया। ऑक्साइड शेयर है, इसके ऊपर फोकस रखें भाई। HALEUN दोबारा से क्या होना शुरू हो गया, इसके ऊपर फोकस रखें। PHDL है, ये दोबारा से क्या शुरू हो गया, इसके ऊपर फोकस रखें। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और पैकेजेस इसके ऊपर रखें, ये साइड आइटम है, अक्टूबर को बाय करना है आपने और इंशाल्लाह। उसके बाद फैसल बैंक है, मैंने आपको बता दी है और मजीद जो भी आइटम होंगे हम आपको इंशाल्लाह जरूर बताएंगे। और जो हमें फॉलो कर रहे हैं हम आपको माल बाइंग भी करवाते हैं, सेल भी करवाते हैं माशाल्लाह अपने ग्रुप में। और अल्लाह ताला हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए आसानी पैदा करे इंशाल्लाह। इसके बाद दोस्तों मंडे के बाद इंशाल्लाह बाइंग करेंगे, आपको बताएंगे किस सेक्टर में बाइंग करनी। मैंने आज भी आपको 3 दिनों से 4 दिनों से आपको सेल बोल रहा हूँ, बेचो माल, बेचो माल, बेचो माल, कोई बंदा माल ना ले, ठीक है। तो आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा बात, हम क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये 2 दिन अल्लाह करेगा कोई अच्छी खबर आ जाएगी मार्केट में, तो उसके बाद भाई काम भी कर लेंगे। आज PPLP डेटा की बात करते हैं तो इंडिविजुअल ने थोड़ा सा माल बेचा है,
कंपनीज ने माल बाई की है और उसके बाद फंड्स ने माल बेचा, आज उसने बैंक्स बेचे हैं, ऑयल एंड मार्केट बेची है और अदर्स में भी बेचा है आज फंड ने माल, और उसके बाद गोरे ने माल खरीदा है आज के दिन में, और उसके बाद बैंकों ने भी माल बेचा है, ब्रोकर माल खरीद के ले गए और ब्रोकर ने भी माल जो खरीदा है वो बैंक्स खरीदे हैं बहुत ज्यादा, 1.42 मिलियन का बैंक खरीदा है। इंडिविजुअल ने भी आज बैंक ही खरीदे हैं और ब्रोकर ने भी आज बैंक खरीदे हैं। इंडिविजुअल नेट सेलिंग के ऊपर ही है, लेकिन बैंकों में बाइंग के ऊपर है इंडिविजुअल, और बैंक बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और वो भी खासतौर पर यूबीएल फैसल बैंक ज्यादा अच्छा लगता है, उसका आज न्यूज भी लगी हुई थी। और इसके साथ साथ आज बैंक्स ने अपने बैंक भी बेचे हैं भाई, और जो बाइंग की है वो आज बैंकों में बाइंग हुई है, ईएनपी में, और उसके बाद पावर सेक्टर में अच्छी बाइंग हुई है आज के दिन में, और टेक्नोलॉजी में भी अच्छी बाइंग की है, बैंक्स ने खुद बाय किया टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और उसके बाद अदर में भी बाइंग की है बैंकों ने, तो इंशाल्लाह छोटा किदारा बड़ा किदारा सास गारा इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और होंडा कार है और बाकी जो भी मामला होंगे हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों फॉरनर ने भी बाइंग पे है, मैंने आपको बताया, और उन्होंने जो बाइंग किया अदर में बाइंग की है, बैंकों में बाइंग की है, टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी बेची है, सीमेंट बेचा उन्होंने, और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आज पावर खरीदा है वो भी बाइंग के ऊपर है, और अदर्स में 0.5 का माल खरीदा है, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी खरीदी है, सीमेंट भी खरीदा है, फर्टिलाइजर भी खरीदा है इंडिविजुअल ने, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनकी बात कर रहा हूँ। और उसके बाद आज की डेट में मैंने आपको पहले बताया कि इंडिविजुअल ने टेक्सटाइल खरीदा थोड़ा सा, अदर्स में बेचा उन्होंने, बैंक खरीदे इंडिविजुअल ने, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ ये। और उसके बाद टेक्नोलॉजी खरीदी है वो भी मैंने आपको बता दिया है कंपनीज ने और बैंकों ने। तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। नेट जो बाइंग पे हैं, आज सेलर था वो म्यूचुअल फंड था सेलर, और उसके बाद बड़ा बैंक सेलर था आज के दिन में। ब्रोकरों ने थोड़ी सी माल बाई किया है और फॉरेनर कॉर्पोरेट्स लेके गया और इंश्योरेंस कंपनियां थोड़ा सा लेके गई हैं, और उसके बाद कंपनियां ने अपना ही माल लिया भाई। तो अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। मंडे को हास्कोल की भी मीटिंग है, और उसके बाद इंशाल्लाह हास्कोल की भी मीटिंग है, और उसके बाद इसकी भी अनाउंसमेंट होगी। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। दुकान फूड मोटर की बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, उसमें हम आपके लिए बेहतरीन आइटम लेके आएंगे और आपको ट्रेड का बेहतरीन मौका मिलेगा इंशाल्लाह, प्रॉफिट कमाने का भी। लेकिन डे ट्रेड पे ज़्यादा फोकस रखिएगा, रिश्तेदारी किसी भी शेयर से ना करें। और ये जितने भी हैं, कोई तोता है, कोई मैना है, धोखे में नहीं रहना है, ये सब चैन है। इनको क्या पता क्या दुख होता है लॉस का और क्या नफे का, क्या प्रॉफिट होता है। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। उस्तादी किसी की बातों में ना आया करो, चाहे मैं हूँ या मेरा बाप ही क्यों ना हो या कोई भी बंदा हो, किसी की बातों में ना आए। अपनी औकात को देखें, अपनी औकात में रह के काम करें, और फ्यूचर में जब हम आपको कहेंगे तो फ्यूचर में भी आपको बोरियां भरवाएंगे हम। अल्लाह ताला करम करेगा, अपनी डिलीवरियां रखेंगे और डिलीवरी के केस फ्यूचर में भी काम करवाएंगे। लिहाजा फिलहाल तो वही 1000, 2000, 4000 शेयर का काम करें और निकलते जाएं, और बाकी किसी की बातों में ना आए। सारी धोबी की छू जानी है, कपड़ा फटना मालकों का। आजकल का दौर ऐसा है, सका भाई सके भाई को भी पैसे नहीं दे रहा, तो आप लोग बहुत ज्यादा एहतियात से काम कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे जुल जलाल हम सब पर रहम कर दे, मेरे तमाम भाइयों बहनों पर, और ये जो दुआ सुन रहे हैं उनके घर पर, उनके खानदान वालों पर अल्लाह ताला रहमत करे, और अल्लाह ताला इनके कारोबार में, मालो जान में, ईमान में खैर बरकतें अता फरमाए। इन तमाम भाइयों की जो भी परेशानी है या अल्लाह, और जो मुझसे नफरत करते हैं, मोहब्बत करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जितनी भी परेशानी है अल्लाह उनको खुशियों में तब्दील फरमा दे। हर किसी बंदे के रोजी रिज़्क़ में, कारोबार में, ईमान में, मालो जान में बरकत दे दे। सबके माँ बाप को सलामत रख, जिनके वालिदैन हयात है उनको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे दे, और जिनके फौत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, और जिनके घर में रोजी रिज़्क़ की तंगदस्ती है अल्लाह ताला उनकी रोजी रिज़्क़ में फरागी अता फरमाए, कारोबार में बरकत दे, उनके माल में, जान में, ईमान में, औलाद में भी खैर बरकत दे। दुआ में याद रखिएगा। जो बंदे वीडियो देखते हैं प्लीज यार लाइक और कमेंट्स कर दिया करो। अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी करेगा। अस्सलाम वालेकुम।